रात के अंधेरे में जब आसमान नीली हरी बैंगनी रंगों से चमक उठता है तो वो नज़ारा किसी चमत्कार से कम प्रतीत नहीं होता। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नॉर्दर्न लाइट्स या फिर अरोरा बोरेलिस और सदर्न हेमिस्फेयर में सदर्न लाइट्स या फिर अरोरा ऑस्ट्रेलिस हमारे आसमान को रात में रंगों से भर देती है। तो आखिर क्या है ये अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस? हमारा सूरज जो कि एक हाइड्रोजन हीलियम गैस का बॉल है, वही हमारे अरोरा का निर्माता है। सूरज का सेंटर जिसे हम कोर कहते हैं, वहाँ टेम्परेचर अराउंड 14 मिलियन डिग्रीज होता है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होते हैं और बनते हैं हीलियम एटम्स, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इतने प्रेशर और टेम्परेचर में ये एटम्स फ्री मूविंग पार्टिकल्स बन जाते हैं जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा मैटर का फोर्थ स्टेट होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा हम किसे कहते हैं। एटम्स जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज होते हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है वो इस न्यूक्लियस का चक्कर काटता है। तो जब हम थर्ड स्टेट ऑफ मैटर जो कि गैस होता है उसको बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं तो उसमें मौजूद एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं और एटम्स आयनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं जिसे हम आयंस कहते हैं, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूमते हैं। इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस के समंदर को हम प्लाज्मा कहते हैं। सन इज़ अ बॉल ऑफ swirling प्लाज्मा। न्यूक्लियर फ्यूजन के इस प्रोसेस की वजह से सन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है और यही राज है इसके सालों से जलने का। तो ये प्लाज्मा सन के अंदर ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करता है और हाई प्रेशर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन ट्विस्ट हो जाती है। तो जब ये लाइन बहुत ज़्यादा टैंगल और ट्विस्ट हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड सन के आउटर एरिया जिसे हम कोरोना कहते हैं उस तरफ पुश होता है और फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सन से बाहर निकल जाती है डीप स्पेस में। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ हॉट गैसेस और चार्ज पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं प्लाज्मा स्टेट में, उसे भी अपने साथ आउटर स्पेस में ले जाता है और इसे कहते हैं सोलर फ्लेयर्स। पर जब इस सोलर फ्लेयर की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है तो उसे कहते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन और CME। CME एक जाइंट क्लाउड होता है प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का। इन पार्टिकल्स को अभी एक बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है। 2 से 3 दिन के लंबे सफ़र के बाद ये पृथ्वी तक पहुंचता है और इसे कहते हैं सोलर विंड्स, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन हमारी पृथ्वी ने इस चुनौती से बचने के लिए अपने आप को तैयार रखा है अपने मैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए। पृथ्वी के आउटर कोर में लिक्विड फॉर्म में आयरन और निकल होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है और इससे फॉर्म होता है अर्थ का डिफेंसिव सिस्टम द मैग्नेटिक फील्ड्स। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में एक्सपैंड करता है जिसे हम कहते हैं अर्थ मैग्नेटोस्फेयर, जो हमें हार्मफुल सोलर और कॉस्मिक पार्टिकल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। तो जितने भी सोलर विंड्स पृथ्वी की तरफ आते हैं वो इस एरिया से बाउंस बैक हो जाते हैं, पर कुछ पार्टिकल्स पोल्स के थ्रू अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। पर पोल से ही क्यों एंटर करते हैं? जो चार्ज पार्टिकल्स स्पेस से आ रहे होते हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ट्रैवल करते हैं। उन पार्टिकल्स को इस लाइन के अलॉन्ग ही ट्रैवल करना होता है। फिर मैग्नेटिक लाइंस पार्टिकल्स को मैग्नेटिक पोल्स की तरफ कॉन्सेंट्रेट करता है जिससे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पोल्स के जरिए एंटर कर जाते हैं। सोलर विंड्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स से कोलाइड करते हैं और इस प्रोसेस में सोलर विंड्स के एटम्स से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और उसे एक्साइट कर देती है।
किसी भी एटम्स के एक्साइट होने का मतलब है उसके इलेक्ट्रॉन्स का हायर एनर्जी स्टेट पर मूव ऑन हो जाना, मतलब उसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट से इंक्रीज़ हो जाती है। पर इस एक्साइटेड स्टेट की लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होती है और इसके इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने लोअर एनर्जी स्टेट या फिर जिसे ग्राउंड स्टेट लेवल कहते हैं वहाँ पर आ जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स और लाइट पार्टिकल्स, और ऐसे फॉर्म होता है अरोराज। रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्लू लाइट्स के अरोराज आसमान को रंगीन बना देते हैं। पर इतने सारे डिफरेंट कलर्स कहाँ से आते हैं अरोराज में? ग्रीन सबसे कॉमन कलर है और यह जनरेट होता है जब सोलर विंड्स के चार्ज पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन एटम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसे एक्साइट करते हैं और रिलीज़ होती है ब्यूटीफुल ग्रीन लाइट, जिससे आसमान जगमगा उठता है। और यह होता है अर्थ से 100 से 200 किलोमीटर्स के ऑल्टीट्यूड पर। 80 से 100 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं और इनका इंट्रैक्शन चार्ज पार्टिकल के साथ ब्यूटीफुल पर्पल कलर रिलीज़ करता है अरोरा के बॉटम एज पर। रेड्स आर रेयर। 200 से 300 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन एटम्स डोमिनेंट होते हैं, पर क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत थिन होता है और स्प्रेड आउट होता है, इसलिए ऑक्सीजन के एटम्स को एक्साइट स्टेट से ओरिजिनल एनर्जी लेवल पे आने पे टाइम लगता है, इसलिए रेड इतने विजिबल नहीं होते। पर अगर सोलर पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत हाई होगी और विंड स्पीड लो होगी तो हम देख पाएंगे ऑसम रेड कलर्स स्काई में टॉप लेयर में। तो आप कब जा रहे हैं अरोरा देखने? बट अगर आपको अरोरा के ब्यूटीफुल कलर्स को कैप्चर करना है तो कैमरा ले जाना ना भूलें, क्योंकि जो कलर्स हमारी आंखें कैप्चर नहीं कर पाएंगी उनको कैमरा ब्यूटीफुली कैप्चर करता है, क्योंकि कैमरा के लेंस ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हमारी आंखों से। अरोरा सिर्फ हमारे प्लैनेट पर ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम में दूसरे प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर और सैटर्न पर भी देखे जा सकते हैं। इन लाइट्स को धरती का सबसे अद्भुत दृश्य कहना गलत नहीं होगा। यह लाइट्स हमें यह याद दिलाती है कि हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है। आज इंसान दूसरे ग्रह पर जाने की तमाम कोशिशें कर रहा है, पर हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी धरती जैसा कोई और नहीं हो सकता। हमें धरती को हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहिए।